बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पास एफएससी सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक है, एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, एमडी कैट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हायर क्लासेस हैं उसमें हमारे पास बीएससी है, बीएस है, उसके बाद एमएससी है, तो वहाँ भी जेनेटिक्स में ये टॉपिक मौजूद है और ख़ासी इम्पोर्टेंस रखता है। अक्सर पीपीएससी में भी इससे मुताल्लिक़ क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल से इस तरह इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि एफएससी से लेके एमएससी तक तमाम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है पेलियोट्रॉपी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को दो मेन हेडिंग्स में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट देखेंगे कि पेलियोट्रॉपी है क्या। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वेरियस एग्जाम्पल्स से। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि पेलियोट्रॉपी है क्या। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ओल्ड कंसेप्ट पाया जाता है जीन्स के बारे में। वो कंसेप्ट क्या है? वन जीन, वन ट्रेट और वन प्रोडक्ट। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि सिंगल जीन जो है वो सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करती है। ये पुराना कंसेप्ट है कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, एक जीन एक प्रोडक्ट बनता है। तो एक जीन जब एक्सप्रेस होती है तो ख़ास प्रोडक्ट बना देती है। वो प्रोटीन भी हो सकती है, एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकती है, और वो मुख्तलिफ एक ही ट्रेट को कंट्रोल करेगी। तो ये हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अब पेलियोट्रॉपी क्या है? वन जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि एक जीन सिर्फ एक ट्रेट को कंट्रोल नहीं करता, एक जीन एक से ज़्यादा ट्रेट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसे कह सकते हैं मल्टीटास्किंग जीन। तो मल्टीटास्किंग जीन का मतलब ये है कि एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा टास्क जो है वो निभा रहा है। हम आज तक पढ़ते हैं कि एक जीन एक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन अब ये आ गया कि एक जीन एक से ज़्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो अगर सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, फिनोटाइप जो हमें नज़र आता है, जो ट्रेट हमें नज़र आता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइपिक इफेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसा सिंगल जीन जो एक से ज़्यादा टास्क निभा रहा हो, एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर रहा हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा हो, एक से ज़्यादा ट्रेट्स कंट्रोल कर रहा हो, तो स्टूडेंट्स, ऐसे सिंगल जीन को हम पेलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। पेलियोट्रॉपिक जीन। तो हम इस तरह से पेलियोट्रॉपिक जीन को डिफाइन कर सकते हैं: अ जीन which control more than one trait. This gene is called paleiotropic gene. तो इस इफेक्ट को पेलियोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट? बाय कंट्रोलिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? पेलियोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इस फिनोमिना को, कौन सा फिनोमिना? कि सिंगल जीन एक से ज़्यादा ट्रेट कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस फिनोमिना को पेलियोट्रॉपी कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास पेलियोट्रॉपी का कि समटाइम सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट। दिस जीन इज कॉल्ड पेलियोट्रॉपिक जीन एंड दिस effect is called pleiotropic effect,
एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पेलियोट्रॉपी। तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होता है। तो ये क्रोमैटिड है, हम जानते हैं कि क्रोमैटिड पे डिफरेंट लोकस होते हैं। क्रोमोसोम पे उस पॉइंट को लोकस कहते हैं जहां कोई जीन जो है वो मौजूद हो, उसको हम लोकस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स जीन जो है वो लोकस पे मौजूद हैं और जीन ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ओल्ड कंसेप्ट था कि एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये पेलियोट्रॉपी का कंसेप्ट ये है कि एक जीन मोर देन वन ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है। तो क्रोमोसोम पे, क्रोमैटिड पे ट्रेट्स जो हैं वो, जीन जो हैं वो मौजूद हैं जो डिफरेंट ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था पेलियोट्रॉपी का। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स से करेंगे। हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको पेलियोट्रॉपी का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 जो है वो स्टूडेंट्स हमने ली है ह्यूमन जीन से। ह्यूमंस में स्टूडेंट्स बहुत सारे जीन्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, उस पर लातादाद जीन्स हैं जो मुख्तलिफ ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक जीन है हमारे पास ह्यूमंस में TYR। TYR जो है वो ऐसा जीन है जो स्टूडेंट्स हेयर के पिगमेंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आयरस के पिगमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है और स्किन के पिगमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हेयर में जो पिगमेंट है ये हमारे पास एक ट्रेट है। उसके बाद आयरस, हमारी आंख में, आईज में आयरस है, उसमें भी एक पिगमेंट है, ये भी एक ट्रेट है। और हमारी जो स्किन है उसका भी कलर है, उसमें भी पिगमेंट है, ये भी स्टूडेंट एक ट्रेट है। तो इन 3 ट्रेट्स को सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है। कौन सा जीन? TYR। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पेलियोट्रॉपी कहते हैं। ये जीन कौन सा जीन है हमारे पास? ये पेलियोट्रॉपिक जीन है स्टूडेंट्स। तो एक जीन मोर देन 1 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया ड्रोसोफिला से। ड्रोसोफिला अक्सर जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में यूज होती है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फ्लाई है, इसमें एक जीन ऐसा है स्टूडेंट्स जो 2 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। ये 2 ट्रेट्स हैं। पहला ट्रेट है वाइट आई। आई का कलर जो है ये जीन कैसा कर देता है? वाइट कर देता है। अगर ये जीन मौजूद होगा तो आई का कलर जो है वो कैसा होगा? वाइट होगा। दूसरा ट्रेट है ये स्पर्मेथिका को कंट्रोल करता है। 2 ट्रेट्स हो गए हमारे पास। स्पर्मेथिका इसकी शेप को कंट्रोल करता है और उसके बाद जो है ये वाइट आई को कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये स्पर्मेथिका क्या है? ये मेल फ्लाइज में स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन है। ड्रोसोफिला में जो स्पर्म्स बनते हैं उनको स्टोर किया जाता है किसके अंदर? स्पर्म में थीका के अंदर। स्पर्म में थीशिया भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट्स पेलियोट्रॉपी की। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया ह्यूमन से। ह्यूमन में एक जीन ऐसा मौजूद है जो 2 ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है स्टूडेंट। वेट, ह्यूमन का वेट एक ट्रेट है। ह्यूमन की हाइट, ये भी एक ट्रेट है। ये 2 ट्रेट्स हैं और इनको एक सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है। इसी को तो हम क्या कहते हैं? पेलियोट्रॉपी का नाम देते हैं। और ये जीन कौन सा होगा? पेलियोट्रॉपिक जीन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 हमने लिया कैट से।
तो स्टूडेंट्स जो कैट्स हैं उसमें इस तरह से एक जीन है W, अगर कैपिटल W है अलील तो वो हमारे पास डोमिनेंट है ओवर स्मॉल w। तो ये कॉम्बिनेशन होगा होमोजाइगस, अगर दोनों अलील जो हैं वो कैपिटल हैं, एक अगर स्मॉल भी है फिर भी ये होमोजाइगस। तो क्या होगा, ये दो ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है। एक तो ये कॉम्बिनेशन अगर आ गया कैट में तो उसकी फर जो है वो प्योर वाइट होगी, यानी उसमें कोई पिगमेंट नहीं होगा फर में। उस कैट का कलर जो है वो कैसा आएगा हमारे पास, प्योर वाइट आ जाएगा इस कॉम्बिनेशन की वजह से। अगर ये कॉम्बिनेशन आया, अगर हमारे पास दोनों स्मॉल w रिसेसिव अलील मौजूद है, ये डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव अलील है, अगर ये मौजूद है तो उससे स्टूडेंट्स पिगमेंटेड फर होगी और उसमें वो सेंस कर सकेगी साउंड को। तो ये दो ट्रेड्स हैं, सिंगल जीन इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पेलियोट्रॉपी। ये होता कैसे स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास रिसेसिव अलील होंगे तो मिलेनोसाइट्स जो हैं ऐसे सेल्स हैं जो पिगमेंट पैदा करते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो पिगमेंट बनाएंगे। और कैट के एयर में स्मॉल हेयर्स होते हैं, वो मौजूद हों इनर एयर में, तो कैट जो है वो सेंस करेगी किसको, साउंड को, किनकी प्रेजेंस हो, स्मॉल हेयर्स की। तो स्मॉल हेयर्स की प्रेजेंस और मिलेनोसाइट्स का एक्टिव होना रिसेसिव जीन W कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जीन, एक जीन दो ट्रेड्स कंट्रोल कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, पेलियोट्रॉपी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।